हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 1160 स्क्वायर फीट के नए हाउस प्लान को। जो हमारा प्लान है ये पासिंग प्लान है, जिससे हम लोग लोन लेते हैं। लोन लेने के लिए भी इस पासिंग प्लान का ज़रूरत होता है, और हम लोग अगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में हमारा पड़ता है एरिया, तो हमें क्या करना पड़ता है, नक्शा पास कराना पड़ता है। तो अब हम लोग जो घर बनाते हैं तो नक्शा पास करा के ही घर बनाने का कोशिश करते हैं। तो उसके लिए हमें ये पासिंग प्लान ज़रूरी होता है, जिसमें लगभग 8 से 10 डायग्राम होते हैं, जिन सारे चीज़ों को बनाना होता है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सारे डायग्राम को हम लोग पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसीलिए वीडियो को कंप्लीट देखें, जिससे कि आपको इस वीडियो का पूरा नॉलेज मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं, ये हमारा रोड जो है वो मेन रोड 16 फीट का है। वो हमारा साउथ डायरेक्शन में है, ठीक है। साउथ डायरेक्शन हमारा 30 फीट 10 इंच से थोड़ा ज़्यादा हमें जगह मिलता है, ठीक है। और हमारा पीछे साइड देख सकते हैं 70 फीट का जगह मिलता है। और पीछे जो हम लोग लिए हैं 30 फीट 10 इंच का लिए हुए हैं। तो हम लोग ये 30 फीट 10 इंच आगे और पीछे लिए हुए हैं, और हम लोग यहाँ पे पीछे हम लोग दोनों साइड 70 फीट लिए हुए हैं। तो ये हमारा है साइट प्लान, आप लोग देख सकते हैं। तो सबसे पहला डायग्राम जो हमें बनाना पड़ता है पासिंग नक्शा के लिए, साइट प्लान बनाना पड़ता है। एक मिनट में इससे एग्जिट हो जाता हूं। ये हमारा साइट प्लान है। सबसे पहले हम लोग साइट प्लान को देखें, जो हमारा कितना 30 फीट 10 इंच बाय 70 फीट का हमारा ये साइट प्लान था। एक बार हम लोग प्लॉट में जाके इसको निकाल लेते हैं, तो और अच्छे से हम लोग देख पाएंगे। प्लॉट इंटर, यहाँ से हमसे कंटिन्यू सिंगल प्लॉट पे जाएंगे। यहाँ से हम लोग, ठीक है, हाई क्वालिटी है, और हमें यहाँ A1 साइज में जाना पड़ेगा, क्योंकि A4 साइज नहीं है। विंडोज सिलेक्शन एक बार हम लोग फिर से कर लेते हैं। हमारा एक्चुअली विंडोज सिलेक्शन किया हुआ है, तो चलिए विंडोज सिलेक्शन किया हुआ है, प्रीव्यू पे चले जाते हैं। तो यहाँ से हमारा प्लान खुल के आ जाएगा। तो ये हमारा साइट प्लान। सबसे पहले साइट प्लान हम लोग को बनाना पड़ेगा। पासिंग प्लान बनाना है तो साइट प्लान आप लोग देख रहे हैं किस तरीके से हम लोग बनाते हैं। लंबाई चौड़ाई लिखते हैं, और हमारा जो पूरा जमीन जिस तरीके से जिस शेप में, उसको हम लोग दर्शाते हैं। और सामने रोड क्या है उसको भी हमें दर्शाना पड़ता है साइट प्लान में आपको। तो ये हमारा फर्स्ट साइड प्लान होगा। इस तरीके से कुछ आप साइड प्लान बना सकते हैं। सेकंड, हम लोग ग्राउंड फ्लोर प्लान बनाए। ग्राउंड फ्लोर प्लान जैसे हम लोग देख सकते हैं, आगे से हम लोग क्या किए हैं, 2 फीट का जगह छोड़े हुए हैं, ठीक है। जब आप लोग पासिंग प्लान बनाते हैं तो उसमें हमें ओपन स्पेस छोड़ना जरूरी होता है, तभी आपका पास होगा। एक पर्टिकुलर एरिया को, आपको परसेंटेज एरिया को छोड़ना पड़ता है। नगर निगम के लिए अलग अलग स्पेस के लिए अलग अलग क्राइटेरिया होता है, प्लेस के हिसाब से। ओल्ड एरिया है, न्यू एरिया है, उस हिसाब से ये डिसाइड होता है आपके शहर का। तो ये हम लोग सामने हम लोग 2 फीट का जगह छोड़े हुए हैं, और हम लोग का पीछे जो है सिमिलरली 2 फीट का जगह हम लोग पीछे छोड़े हुए हैं। और हम लोग साइड, दोनों साइड जो है 1 फीट 6 इंच का जगह थोड़ा छोड़े हुए हैं आगे से पीछे तक। टोटल हम लोग जो जगह छोड़े हुए हैं वो हम लोग एक फ्लोर में 166 स्क्वायर फीट का हम लोग जगह छोड़े हुए हैं। टोटल 2160 स्क्वायर फीट है, 166 छोड़ दिए हैं। तो हम लोग लगभग 2000 से 6 स्क्वायर फीट कम में हम लोगों ने नक्शा बनाया हुआ है इसका। तो ये हमारा ग्राउंड फ्लोर का नक्शा है। ग्राउंड फ्लोर पे जो हम लोग नक्शा बनाए हुए हैं, एक 2 BHK प्लान बनाए हुए हैं, एक 1 BHK का है, प्लस हम लोग पार्किंग रखे हुए हैं। तो पहले ग्राउंड फ्लोर के नक्शा को हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग का एंट्री होगा ग्राउंड फ्लोर पे, इस एरिया में हमारा एंट्री होगा। देख लीजिए, पार्किंग हम लोग सबसे बड़ा सा एक पार्किंग रखे हैं, जो 14 फीट 6 इंच बाय 28 फीट 8 इंच। और आप लोग अगर पासिंग प्लान बना रहे हैं तो उसमें पार्किंग होना आवश्यक होता है। बिना पार्किंग के आप लोग नक्शा को पास नहीं करवा सकते हैं। इसीलिए हमारा देख सकते हैं इसमें 14 फीट 6 इंच बाय 28 फीट 8 इंच का हम लोग ये पूरा स्पेस पार्किंग के लिए रखे हुए हैं। इसी पार्किंग से हम लोग D1 डोर हम लोग फ्लैट नंबर 2 का एंट्री रखे हुए हैं। फ्लैट नंबर 2 में जब एंट्री होते हैं, ये हमारा 1 BHK का ग्राउंड फ्लोर पे बना हुआ है। एक इस कॉर्नर पे जो हमारा साउथ एंड वेस्ट कॉर्नर है, ठीक है, साउथ एंड वेस्ट कॉर्नर पे 12 फीट 1 इंच इंटू 12 फीट का ये हमारा एक बेडरूम हो जाता है। उसी बेडरूम में W साइज का एक हम इस साइड में विंडो दिए हुए हैं, एक इस साइड में हम विंडो W साइज का दिए हुए हैं। जिस भी साइज का W का यहाँ विंडो दिए हुए हैं, तो उस W का क्या साइज है विंडो का, वो हम लोगों ने इसमें लिख रखा है, तो वो हम लोग लास्ट में देखेंगे। तो ये हमारा 12 फीट 1 इंच बाय 12 फीट का ये हमारा बेडरूम साइज है। दूसरा हमारा जो हॉल है,
9 फीट 2 इंच बाय 7 फीट 10 इंच, 9 फीट 2 इंच इस डायरेक्शन में और हमारा 7 फीट 10 इंच इस डायरेक्शन में जगह हॉल के लिए मिल रहा है। तो ये हमारा फ्लैट 2 का एंट्री के बाद है। और उसके बाद यहाँ से हम लोग इंटर करेंगे ये बाथरूम में। बाथरूम जो हमारा कितना है, 4 फीट बाय 7 फीट 10 इंच का, 4 फीट इस डायरेक्शन में हमारा जगह है और इस डायरेक्शन में वाई डायरेक्शन में मेरा 7 फीट 10 इंच का इस डायरेक्शन में जगह है। तो ये हमारा बाथरूम होगा। इसका वेंटिलेशन हम लोग यहाँ छोड़े हुए हैं और यहाँ छोड़े हुए हैं, यहाँ दोनों हम लोग इस बाथरूम का वेंटिलेशन छोड़े हुए हैं। यहाँ से हम लोग इंटर करेंगे, D4 से हम लोग इंटर करते हैं बाथरूम में, और D3 डोर से हम लोग इंटर करेंगे किचन में, जो हमारा 12 फीट 1 इंच बाय 8 फीट का, 8 फीट इस डायरेक्शन में और 12 फीट 1 इंच इस डायरेक्शन में हमारा किचन का जगह बचता है। और W4 देख सकते हैं, इसमें हमारा विंडो लगा हुआ है। तो ये हमारा कंप्लीट 1 BHK का फ्लैट था। और हम लोग अब इंटर करेंगे, यहाँ से हम लोग स्टेयर चढ़ा हुआ है। तो स्टेयर में हम लोग क्या रखे हुए हैं, ये हम 10 इंच का जो है ट्रेड रखे हुए हैं, 6 इंच का राइजर रखे हुए हैं, लैंडिंग जो रखे हुए हैं वो 3 फीट 3 इंच का रखे हुए हैं, यहाँ भी हम लोग 3 फीट 3 इंच का रखें। इस एरिया को हम लोग सर्कुलेशन में एज ए सर्कुलेशन यूज करेंगे। एक बाथरूम हम लोग इस कॉर्नर पे दे दिए हैं जो 4 फीट बाय 7 फीट का है। इस बाथरूम को हम लोग लिए हुए हैं, हम लोग जो पार्किंग रखेंगे तो एक हम लोग कॉमन बाथरूम रख लिए हैं, ठीक है। यहाँ से हम लोग ये वाला जो है हमारा 7 फीट का है, 7 फीट में 3 फीट 3 इंच का ये जगह है, 3 फीट 3 इंच ये जगह है और 6 इंच का बीच में गैप हम लोग छोड़े हुए हैं। यहाँ से डी डोर से फ्लैट 1 में हम लोग इंटर करेंगे। जस्ट बाद हमारा एक बेडरूम का, इस बेडरूम का डोर है जो देख सकते हैं 12 फीट 1 इंच बाय 9 फीट का ये हमारा बेडरूम है। और यहाँ W2 उसमें विंडो लगाए हुए हैं। इससे ही इस रूम से अटैच हमारा एक बाथरूम है जो 8 फीट बाय 4 फीट का है, 4 फीट इस डायरेक्शन में हमारा है और 8 फीट कुछ इस डायरेक्शन में हमारे पास जगह मिलता है। इसको हम लोग बेडरूम है ही, इसको एज ए गेस्ट रूम हम लोग बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ से हम लोग इंटर करते हैं, उसके बाद ये अटैच बाथरूम है तो गेस्ट रूम की तरह हम लोग यूज कर सकते हैं। यहाँ से हम लोग इंटर, इस पार्ट से हम लोग इंटर कर देंगे, ड्राइंग प्लस डाइनिंग एरिया में हम लोग इंटर करेंगे। ड्राइंग प्लस डाइनिंग एरिया जो देख सकते हैं 14 फीट 6 इंच इंटू 11 फीट 5 इंच का ड्राइंग प्लस डाइनिंग एरिया है। उसके बाद हमारा आ जाता है किचन। जो हमारा किचन है वो किस कॉर्नर पे, साउथ एंड ईस्ट कॉर्नर पे, जो हमारा अग्नि कोना होता है घर का, उस पे हमारा किचन है जो कितना है 10 फीट 1 इंच बाय 6 फीट का हमारा यहाँ किचन है। 10 फीट 1 इंच इस डायरेक्शन में और 6 फीट इस डायरेक्शन में। और हम लोग W3 डोर से इंटर कर रहे हैं इसमें, और W4 यहाँ पे हम लोग विंडो छोड़े हुए हैं। तो ये हमारा किचन है जो हमारा अग्नि कोना पे आ जाता है। उसके बाद हम लोग 2 बाथरूम, यहाँ एक बाथरूम तो हमारा इस रूम से अटैच है, एक बाथरूम हमारा कॉमन है जो 8 फीट सिमिलरली है, 8 फीट इस डायरेक्शन में और 4 फीट इस डायरेक्शन में। तो ये हमारा बाथरूम के लिए जगह है, कॉमन बाथरूम है जो। यहाँ से हम लोग इंटर करेंगे, यहाँ जो हमारा वेस्ट एंड नॉर्थ कॉर्नर पे एक बेडरूम है जो 12 फीट 1 इंच इंटू 10 फीट 5 इंच का ये हमारा बेडरूम है, जिसमें W2 और W1 दो विंडो दिया गया है, दो विंडो दिया गया है अलग अलग साइज का, W1 और W2 साइज का। यहीं पे जस्ट इस रूम के बगल में मिडिल ऑफ द नॉर्थ हमारा क्या है, पूजा घर है जो 4 फीट बाय 10 फीट 5 इंच का, 10 फीट 5 इंच इस डायरेक्शन में और 4 फीट इस डायरेक्शन में हम लोग पूजा घर रखे हुए हैं। उसके बाद स्टडी रूम हम इस कॉर्नर में रखे हैं। नाउ जो हमारा ईस्ट एंड नॉर्थ देव का कोना होता है उसमें हम लोग स्टडी रूम रखे हुए हैं जो 10 फीट 1 इंच बाय 10 फीट 5 इंच का ये जगह, 10 फीट 1 इंच इस डायरेक्शन में, 10 फीट 5 इंच इस डायरेक्शन में हमारा स्टडी रूम है, जिसमें हम लोग D3 डोर से इंटर करेंगे। W1 विंडो यहाँ प्रोवाइड किए, यहाँ W2 विंडो प्रोवाइड किए पीछे के साइड, और साइड में W1 विंडो प्रोवाइड किए हुए। तो ये हमारा 3 BHK का ग्राउंड फ्लोर पे कंप्लीट प्लान था, और इस साइड में हमारा 1 BHK का कंप्लीट प्लान था, यहाँ से हमारा पार्किंग था। उसके बाद हम लोग इस सीढ़ी से ऊपर आएंगे फर्स्ट फ्लोर पे। चलिए हम लोग फर्स्ट फ्लोर का प्लान देखते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट फ्लोर का प्लान है। यहाँ पे हम लोग आएंगे सबसे पहले, तो ये हमारा जो स्पेस है ये 3 फीट 3 इंच होगा और ये लगभग 4 फीट का होगा। तो ये हमारा एज ए सर्कुलेशन यूज होगा, ठीक है। यहीं से हम लोग फ्लैट 1 में इंटर करेंगे, फ्लैट 2 में इंटर करेंगे। यहाँ देखिए हम लोग फ्लैट 1 में सबसे पहले इंटर करते हैं। फ्लैट 1 में इंटर करने के लिए डोर जो दिए हुए हैं D साइज का, हम लोग सबसे बड़ा 4 फीट का ये डोर है जो D साइज का डोर हम लोग दिए हुए हैं। जिस तरीके से हम लोग नीचे डिज़ाइन किए हुए हैं सिमिलरली उसी तरीके से हम लोग ऊपर भी डिज़ाइन किए हुए हैं। तो यहाँ से देखिए D3 डोर से इस बेडरूम में हम लोग इंटर करेंगे, बेडरूम या गेस्ट रूम कह लीजिए, जो भी किसी तरीके से आप लोग यूज कर सकते हैं। तो ये 12 फीट 1 इंच बाय 9 फीट इस डायरेक्शन में और 12 फीट 1 इंच इस डायरेक्शन में ये बेडरूम का साइज है। यहाँ से हम लोग इस बाथरूम को अटैच किए हुए हैं जो 8 फीट 4 इंच का, जैसे नीचे था सिमिलरली वही 8 फीट बाय 4 फीट का ये बाथरूम आ जाता है। यहाँ पे हमारा किचन है, इसी तरीके से हम लोग नीचे भी डिज़ाइन किए हुए हैं 10 फीट 1 इंच गुना 6 फीट। और उसके बाद यहाँ हमारा हॉल आ जाता है जो
14 फीट 6 इंच इंटू 11 फीट 5 इंच का हमारा डाइनिंग प्लस ड्राइंग आ जाता है, क्योंकि इस पार्ट में हम लोग डाइनिंग टेबल रखेंगे और यहाँ से हम लोग ड्राइंग स्पेस यूज करेंगे। यहाँ से सिमिलरली हम लोग नीचे जो स्टडी रूम बनाए हुए हैं, पूजा रूम बनाए हुए हैं और बेडरूम बनाए हुए हैं, तो इसका हमें डिटेल में डिस्कस करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने नीचे का ग्राउंड फ्लोर का प्लान देखे हैं। सिमिलरली वही चीज़ को हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे 3 BHK को लेके आए हुए हैं। तो हम लोग सिर्फ आगे वाले पार्ट को देखते हैं, जिसमें नीचे हम लोग पार्किंग प्लस 1 BHK बनाए थे और ऊपर पे हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे इसमें कंप्लीट 3 BHK बनाए हुए हैं। तो ये हमारा डी डोर से हम लोग फ्लैट 2 में इंटर कर रहे हैं। फ्लैट 2 में इंटर करने के बाद देख सकते हैं स्टडी रूम जो 12 फीट बाय 8 फीट का, ये इस डायरेक्शन में हमें सिर्फ 8 फीट का जगह मिल रहा है, जो हम लोग स्टडी रूम रखे हैं। D3 हम लोग डोर से इंटर करेंगे और W4 विंडो पीछे की साइड हम लोग प्रोवाइड किए हुए हैं। उसके बाद हमारा ये डाइनिंग प्लस ड्राइंग है, जो हमारा 14 फीट 6 इंच बाय 16 फीट 3 इंच का बहुत बड़ा जगह है ये डाइनिंग प्लस ड्राइंग के लिए। और ये हमारा नॉर्थ एंड ईस्ट कॉर्नर पे हमारा किचन है। यही हमारा स्पेस बच रहा है। 10 फीट 1 इंच इंटू 7 फीट का ये हमारा किचन है। W4 क्या है, हम लोग विंडो प्रोवाइड किए हुए हैं। W3 क्या है, डोर हम लोग प्रोवाइड किए हुए हैं। तो ये हमारा किचन है, ये हमारा हॉल एरिया हो गया। उसके बाद हॉल एरिया में हम लोग W साइज का विंडो प्रोवाइड किए हुए हैं। यही हॉल से हम लोग इंटर करेंगे इस रूम में। तो इस रूम का साइज देख सकते हैं 10 फीट 1 इंच बाय 12 फीट का ये हमारा बेडरूम है, जिसमें हम लोग W2 विंडो पीछे के साइड आगे के साइड वाली प्रोवाइड किए और साइड में W1 विंडो प्रोवाइड किए। W1 विंडो जो है उसका साइज ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि ये 12 फीट इस डायरेक्शन में हमारा 10 फीट 1 इंच ही हमारे पास जगह बचता है। तो यहाँ से हमारा ये बेडरूम हो गया, जो हमारा साउथ एंड ईस्ट कॉर्नर पे। बीच में हम लोग 4 फीट का हम लोग पूजा घर रखे हुए हैं। वो हम लोग नीचे भी 3 BHK में रखे हुए थे और फर्स्ट फ्लोर पे भी दोनों हम 3 BHK जो बनाए हैं सिमिलरली उसी तरीके से हम लोग बनाए हुए हैं। पूजा घर जो 4 फीट बाय 12 फीट का पूजा घर आ जाता है, जिसमें हम लोग डोर पूरा यहाँ से वहाँ डोर ही रखे हुए हैं, ठीक है। पर्दा इसमें हम लोग लगा देंगे, ठीक। उसके बाद हमारा इस कॉर्नर पे साउथ एंड वेस्ट कॉर्नर पे जो मास्टर बेडरूम के लिए होता है, उस पर हम लोग क्या रखे हुए हैं, 12 फीट 1 इंच बाय 12 फीट का बहुत बड़ा जगह है। एक स्क्वायर शेप में ये रूम हमारा बन जाता है बेडरूम, जिसमें W विंडो प्रोवाइड किए आगे की साइड और साइड में भी W विंडो प्रोवाइड किए, क्योंकि 12-12 फीट का है इसीलिए हम लोग बड़ा वाला विंडो 4 फीट 6 इंच वाला प्रोवाइड किए। और यहीं से अटैच हमारा एक बाथरूम हो जाएगा, जो 8 फीट इंटू 3 फीट 5 इंच का ये हमारा बाथरूम बन रहा है। और हमारा एक यहाँ पे कॉमन बाथरूम है जो 8 फीट बाय 4 फीट का, ये जो है 4 फीट इस डायरेक्शन में है और 8 फीट इस डायरेक्शन में है। और इसमें हमारा 3 फीट 5 इंच इस डायरेक्शन में और 8 फीट इस डायरेक्शन में। यहाँ हमारा दोनों का वेंटिलेशन है। इसमें देख सकते हैं ये 4 फीट है, इसको हम लोगों ने थोड़ा बड़ा लिया है, क्योंकि ये हमारा कॉमनली यूज होगा इस बाथरूम को। और इस बाथरूम को हम लोगों ने 3 फीट 5 इंच, इन बारीकियों को हमें ध्यान रखना पड़ता है प्लान बनाने समय, किस चीज़ को हम थोड़ा बड़ा रख सकते हैं। और जब हम लोग के पास जगह कम होता है उसमें हमें सारी चीज़ को एडजस्ट करना होता है, तो इस बात का ध्यान रखना पड़ता है किस चीज़ों को हम लोग फ्रीक्वेंटली और ज़्यादा यूज करेंगे तो उसका साइज़ थोड़ा हम लोग ज़्यादा रखें। तो उसी तरीके से इसमें हम लोग क्या किए, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना था, बराबर ना करके इसको हम लोग 4 फीट ले लिए, इसको 3 फीट 5 इंच ले लिए, क्योंकि ये पर्टिकुलर इस रूम में जो रहेंगे वही आदमी सिर्फ यूज करेंगे। और इस कॉमन वाले को हम लोग सारे आदमी यूज करेंगे इस 3 BHK में जो भी रहेंगे। तो इसीलिए हम लोग इसका साइज़ थोड़ा 4 फीट लिए हैं, बढ़ा लिए हैं, ठीक है। इसमें बस यही ध्यान रखना होता है जब आप लोग को छोटा स्पेस और रिक्वायरमेंट के हिसाब से फुलफिल करना होता है जब हमें क्लाइंट को। तो चलिए ये 3 BHK का था। 2 3 BHK हम लोग बना लिए 2160 स्क्वायर फीट में। बाकायदा हम लोग आगे 2 फीट का, पीछे 2 फीट का और साइड में 1.5 फीट हम लोग सर्कुलेशन हवा के लिए हम लोग जगह छोड़े हुए हैं, वेंटिलेशन छोड़े हुए हैं। उसके बाद हम लोगों ने 2 3 BHK का फ्लैट डिज़ाइन किया हुआ है। ये हमारा ग्राउंड फ्लोर का था, ये हमारा फर्स्ट फ्लोर का था। फर्स्ट फ्लोर पे भी हम लोग पार्किंग, बहुत बड़ा पार्किंग छोड़े हुए हैं। अब हम लोग, ये तो हमारा प्लान था। प्लान के बाद आपको जो बनाना पड़ता है, अगर पासिंग प्लान बनाते हैं तो ये देखिए, ये साइड एलिवेशन, एक तो आपको साइड एलिवेशन दिखाना पड़ेगा। अगर यहाँ से आप साइड से देखते हैं किसी घर को तो किस तरीके से दिखेगा, वो ये दिखा रहा है कि हमारा 3 फीट का हम लोग ग्राउंड लेवल से जो हमारा ये प्लिंथ डालेंगे, ठीक है, वो 3 फीट ऊंचा रहेगा। तो वो दिखा रहा है कि ये 3 फीट ऊंचा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ स्लोप में हमारे ज़मीन पे आएगा, रोड पे आएगा। तो उस चीज़ को हमें साइड एलिवेशन में दिखाना होता है। साइड से जब हम लोग देख रहे होंगे तो घर कैसा दिखेगा, तो वो साइड एलिवेशन में दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमारा ये क्या फर्स्ट डायग्राम, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ डायग्राम हम लोग देख रहे हैं, जो हमारा फाउंडेशन डिटेल है, ठीक है। इसको हम लोग लास्ट में देखेंगे। हम इससे पहले देख लेते हैं कि फ्रंट एलिवेशन वगैरह देख लेते हैं।
ये जो फाउंडेशन का डिटेल है हम लोग बाद में देखेंगे, क्योंकि पहले हम लोग कॉलम देखना पड़ेगा। तो ये हमारा फ्रंट एलिवेशन है, जैसे देखिए ये हम लोग फ्रंट एलिवेशन दिए हुए हैं। नीचे हमारा क्या था, पार्किंग एरिया था। पार्किंग एरिया में क्या होगा, पूरा में कंप्लीट एक डोर होगा, जो हम वो स्लाइडर डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं, जो बड़ा सा डोर होगा। तो ये इसलिए हम लोग यहाँ पूरा एक गेट दिखाए हुए हैं, और साइड में एक रूम है, तो रूम का ये हमारा खिड़की जो दिए हैं उसका हम लोग फ्रंट एलिवेशन से देख सकते हैं, कुछ इस तरीके का दिखेगा। यहाँ देखिए ऊपर पे हमारा क्या है, बीच में यहाँ पूजा घर है, तो पूजा घर पे हम लोग वेंटिलेशन प्रोवाइड किए ऊपर पे, जो हमारा लिंटर के ऊपर रहेगा। तो देख सकते हैं ये लिंटर हाइट से ये ऊपर हमारा दिख रहा है, ये वेंटिलेशन। जब सामने से हम लोग देख रहे होंगे तो घर कुछ इसी तरीके का दिखेगा, वही हमें फ्रंट एलिवेशन में दिखता है। ये हमारा 2 रूम लिए हुए हैं, तो दोनों रूम का ये हमारा खिड़की दिख रहा है, और साइड में जो हम लोग जगह छोड़े हुए हैं वो दिख रहा है। जो कितना जगह छोड़े हुए हैं हम लोग, 1 फीट 6 इंच का जो जगह छोड़े हुए हैं, इस साइड भी 1 फीट 6 इंच का जगह छोड़े हुए हैं। ऊपर पे ये हमारा पैरापिट वॉल है, पैरापिट वॉल है। और ये हमारा जो इसी एरिया में कहीं हमारा क्या होगा कि बना हुआ है नीचे स्टेयर, तो स्टेयर वाला क्या होता है हमारा ऊंचा दिखता है, तो वो हमारा स्टेयर ब्लॉक ये दिख रहा है आपको। तो ये हमारा फ्रंट एलिवेशन में दिखता है। ये देखिए हम लोग ने सेक्शन एक्स एक्स को क्रॉस किया। जब हम लोग सेक्शन एक्स एक्स को देखेंगे, ये देखिए यहाँ पे अगर कोई आदमी खड़े होता है इस प्लेस पे और इधर घूम के देख रहा होता है, तो उसको इस घर का क्या क्या पार्ट दिखेगा वो हम लोग क्या होता है सेक्शन एक्स एक्स में दिखाते हैं। ये देखिए ये हमारा सेक्शन एक्स एक्स है, इसमें पूरा स्टेयर का डिटेल है, जैसे नीचे पार्किंग बन रहा है उसका है। ऊपर पे ये देखिए ये हमारा पूजा रूम का है, ये रूम का दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग सेक्शन वाई वाई क्रॉस करते हैं। इसका अगर हम लोग पूरा डिटेल में अगर जाने लगेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसीलिए हम लोग डिटेल्ड में इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आप लोगों को बेसिक इसका नॉलेज हम लोग देख रहे हैं। तो सेक्शन वाई वाई को देख सकते हैं। सेक्शन वाई वाई को हम लोग जो कट किए हुए हैं, देखिए सेक्शन वाई जब अगर कोई यहाँ पे खड़े होके, ठीक है, इसको कट करके यहाँ पे खड़े होके देखता है तो किस तरीके का क्या क्या घर का दिखेगा वो हम लोग सेक्शन देख सकते हैं। सेक्शन वाई वाई में पार्ट वाइज हम लोग दिखाए हुए हैं। तो ये सेक्शन वाई ग्राउंड फ्लोर प्लस फर्स्ट फ्लोर और पैरापेट वॉल का ये देख सकते हैं, ये हमारा सेक्शन वाई वाई है। तो ये टोटल डायग्राम कितना हो गया, 5 ऊपर था 3 8 हो गया। इसके बाद हमें फाउंडेशन, इसमें हम कॉलम का डिटेल देख लेते हैं, उसके बाद फाउंडेशन का देख ले। 9x15 दो तरह का हम लोग कॉलम यूज किए हैं, C1 और C2। C1 जो यूज किए हुए हैं, देखिए यहाँ कॉलम का भी नीचे हमें डिटेल देना पड़ता है। C1 जो है 10x10 का कॉलम है, और C2 कॉलम जो हमारा 9x15 का है। तो यहाँ जो है C2 कॉलम है जो 9x15 का है, यहाँ हमारा C1 है जो हमारा 10x10 का है, 10x10 का है, ये 9x15 का हमारा है। और हमें कॉलम जब हम 9x15 का बैठाते हैं तो हमें बीटा एंगल का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। उसका भी हमें जब हम लोग कॉलम बैठा रहे होते हैं उसका ध्यान रखना पड़ता है। देख सकते हैं इसको हम लोग 10x10 का C1 कॉलम यहाँ प्रोवाइड किए, यहाँ C1 कॉलम प्रोवाइड किए, यहाँ हम लोग C2 कॉलम प्रोवाइड किए 9x15 का, 9x15 का, ये भी हमारा 9x15 का है, ये हमारा क्या है 10x10 का है जो C1 कॉलम है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग कॉलम का प्लेसमेंट है। अगर इसका आपको PDF चाहिए तो हमें कांटेक्ट आप लोग कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग मैसेज कर दें तो वहाँ से हम लोग आपको फॉरवर्ड कर देंगे, ठीक है। इसका कंप्लीट प्लान, पासिंग प्लान अगर आपको चाहिए तो। वैसे आपको अपनी ज़मीन के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से पासिंग प्लान बनवाना ही पड़ेगा, क्योंकि रिक्वायरमेंट के हिसाब से हर एक प्लान अलग अलग बनता है। ये हमारा फाउंडेशन डिटेल है, देख सकते हैं 15 फीट का हम लोग फाउंडेशन लिए हुए हैं। 3 फीट ग्राउंड लेवल से बताए थे, प्लिंथ लेवल हमारा ऊपर रहने वाला है, 3 फीट यहाँ देख रहे हैं। और हम लोग 12 mm का 6 सरिया इसमें यूज करने वाले हैं। और हमारा स्टीरअप जो रहने वाला है वो 8 mm का 6 इंच के डिस्टेंस पे, ये जो डिस्टेंस होगा 6 इंच का डिस्टेंस होगा। ये हमारा जो है 12 mm का 6 बार हम लोग फाउंडेशन में देने वाले हैं। तो ये इसमें हमारा क्या होता है, फाउंडेशन का डिटेल रहता है, और नीचे हम लोग सेप्टिक टैंक का डिटेल देते हैं, और उसके बाद वाटर हार्वेस्टिंग का डिटेल देते हैं। यहाँ पे हम लोग कॉलम का डिटेल दिए, कितना बार कितना लगने वाला है। जो हमारा C1 कॉलम है उसमें 4 नंबर ऑफ बार लगने वाला है, जो 16 mm का हम लोग प्रोवाइड किए हैं। 8 mm का हम लोग टाई प्रोवाइड किए हैं। बीम में अगर कॉलम वाले को हम लोग टाई कहते हैं, जिसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन बार कहते हैं, ठीक है, उसको टाई कहते हैं। और बीम में जो लगाता है उसको स्टीरअप कहते हैं। तो टाई हम लोग जो प्रोवाइड किए हैं वो क्या है 8 mm का, सॉरी 8 mm का प्रोवाइड किए हैं, 6 इंच के डिस्टेंस पे प्रोवाइड किए हैं। और इसमें देख सकते हैं जो हम लोग प्रोवाइड किए हैं 8 बार प्रोवाइड किए हैं, 12 mm का सारा बार इसमें 12 mm का प्रोवाइड किए हुए हैं, और 8 mm का टाइप प्रोवाइड किए हुए हैं 6 इंच के डिस्टेंस पे कॉलम C2 में। तो ये हमारा C1 C2 कॉलम का डिटेल था। यहाँ हम लोग दिए हुए हैं डिटेल किसका, स्टेयर इन्फोर्समेंट का डिटेल दिए हुए हैं।
10 mm का हम लोग यूज किए हुए हैं और 8 mm का यूज किए हुए हैं। मैन बार जो हम लोग यूज किए हुए हैं 10 mm का यूज किए हैं 4 इंच के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पे, 8 mm का यूज किए हुए हैं 6 इंच के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पे। ये हमारा स्टेयर का डिटेल था रिइंफोर्समेंट का। तो ये हम लोग पासिंग प्लान में देते हैं और हम लोग कॉलम का डिटेल देते हैं। नीचे वाटर हार्वेस्टिंग का यहाँ देखिए आप लोगों को दिख जाएगा ये चार्ट। हम लोग शेड्यूल डोर और विंडोज़ का हम लोग शेड्यूल बनाते हैं। जैसे डी साइज का जहाँ भी हम लोग डोर प्रोवाइड किए हैं वो 4 फीट का प्रोवाइड किए हैं और हाइट जो है 7 फीट सबका है। सारे डोर का 7 फीट का है। D1 जो प्रोवाइड किए हैं 3 फीट 6 इंच का प्रोवाइड किए हैं। D2 जो प्रोवाइड किए हैं 3 फीट 3 इंच का हमारा है और D3 डोर 3 फीट का है। D4 डोर जो हम लोग बाथरूम में यूज किए होंगे वो 2 फीट 6 इंच का होगा और यहाँ 7 फीट होगा। ये गलती से 4 फीट रह गया है, यहाँ 7 फीट हमारा ये भी होगा। देखिए डब्लू साइज का हम लोग जो विंडो प्रोवाइड किए हुए थे वो क्या 4 फीट 6 इंच का था और 4 फीट लंबाई है इसका, ठीक है। 3 फीट के बाद हमारा हम 3 फीट नीचे से हाइट लेंगे और उस पर लिंटर तक देंगे तो 4 फीट बचेगा, क्योंकि लिंटर हम लोग 7 फीट पे देते हैं। W1 यहाँ पे हम लोग क्या विंडो प्रोवाइड किए जो 4 फीट का है। W2 विंडो प्रोवाइड किए जो 3 फीट 6 इंच का है और W3 विंडो 3 फीट 3 इंच का है। W4 विंडो 3 फीट का है, जहाँ हमें छोटा जगह मिला हुआ हम लोग 3 फीट का प्रोवाइड किए, क्योंकि हम लोग विंडो आराम से हर जगह प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि हम लोग चारों दिशा में हम लोग जगह 2 फीट और 1.5 फीट, आगे पीछे 2 फीट और साइड में हम लोग 1.5 फीट जगह छोड़े हुए हैं। तो इसीलिए हम लोग को डोर विंडो आराम से हम लोग ज़्यादा लगा सकते हैं। और वेंटिलेशन जो प्रोवाइड किए वो हम लोग 2 फीट का लिंटर पर 2 फीट हाइट तक प्रोवाइड किए हुए हैं, ठीक है। तो ये देखिए, और आप लोग पासिंग प्लान बनाते हैं तो उसमें क्या ज़रूरी होता है, सबसे पहले तो जिनका प्लॉट है उनका नाम उनका डिटेल ऊपर आता है। उसके बाद किस मौजा में ये ज़मीन पड़ता है उसका देना पड़ेगा। पुलिस स्टेशन क्या है वो देना पड़ेगा आपको। थाना नंबर क्या है वो डालिए। हल्का का नाम होता है, हल्का का नाम डालिए। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट क्या है, ये डिस्ट्रिक्ट हम भागलपुर का बनाए हुए नक्शा तो डिस्ट्रिक्ट भागलपुर देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है। उसके बाद खाता नंबर क्या है, खाता नंबर लिखिए। खसरा प्लॉट का क्या है, खसरा नंबर लिखिए। और रकबा कितना है, रकबा इनका 2160 है, 2158 हमने लिखा हुआ है, 2 स्क्वायर फीट कम में बनाए हुए। अंचल जो है अंचल डालिए। और डिस्ट्रिक्ट क्या है, डिस्ट्रिक्ट ये भागलपुर है तो भागलपुर का हम लोग डाले हुए हैं। जैसे देखिए उसके बाद नीचे हमें जो विवरण देना पड़ता है वो टोटल प्लॉट एरिया हमारा कितना है, 2158.3 स्क्वायर फीट का टोटल हम लोग अभी मैप में जो बनाए हुए हैं 2158.3 स्क्वायर फीट। लेकिन 2160 स्क्वायर फीट ये है। बिल्टअप एरिया जो हमारा ग्राउंड फ्लोर का है वो 1824.6 स्क्वायर फीट का बनता है। बिल्टअप एरिया फर्स्ट फ्लोर का जो हमारा बनता है सिमिलरली 124.6 स्क्वायर फीट का बनता है। ओपन एरिया हम लोग टोटल जो ओपन एरिया छोड़े हुए हैं कितना 333.7 स्क्वायर फीट हम लोग टोटल एरिया ओपन एरिया इसमें हम लोग छोड़े हुए हैं। ओपन एरिया हमें छोड़ना जरूरी होता है पासिंग प्लान बनाने में। तो ये हमारा कंप्लीट 2160 स्क्वायर फीट का पासिंग हाउस प्लान था, जिसमें हम लोगों ने साइट प्लान देखा, ग्राउंड फ्लोर प्लान देखा, फर्स्ट फ्लोर प्लान देखा, फाउंडेशन का डिटेलिंग देखा, साइड एलिवेशन देखे, फ्रंट एलिवेशन, सेक्शन एक्स सेक्शन वाई हम लोग देखे। उसके बाद हम लोग सेप्टिक टैंक का डिटेल देखे, वाटर हार्वेस्टिंग डिटेल देखे, कॉलम C1 और C2 का डिटेल था और स्टेयर इन्फोर्समेंट का डिटेल था। उसके बाद ये सारा चीज़ डिटेल हमें पुट करना पड़ता है अगर हम लोग पासिंग प्लान बनाते हैं। तो ये देख के आप अपना घर का किन्हीं के इंजीनियर्स के कंसल्ट में आके आप लोग पासिंग प्लान बनवा सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।